अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हमने पाणिनीय प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए पाणिनीय संज्ञाओं को जाना और प्रक्रियानुसारी संधियों को जाना। प्रक्रिया के क्रम से संधियों के सूत्रों का कैसे विनियोग किया जाना चाहिए उनको जाना और विधि सूत्रों के अर्थों का प्रकाश करने के लिए परिभाषाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं उनको जाना। इतना करने के बाद इतना सारा जो अभी तक जाना है सामान्य शास्त्र है। ये सामान्य शास्त्र है। संज्ञाएं, संधियां और परिभाषाएं, ये सारी प्रक्रियाओं को चाहिए, इसलिए इनको हमने पहले जान लिया। अब हम प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। तो प्रक्रियाएं कितनी हैं? ये अष्टाध्यायी जो है 8 अध्यायों में विभक्त, ये पूरी की पूरी अष्टाध्यायी अखंड नहीं है। इसके वस्तुतः 6 विभाग हैं। इसके भीतर 6 प्रक्रियाएं हैं। उन 6 प्रक्रियाओं में से धात्वधिकारी जो प्रक्रिया है उससे हम आरंभ करते हैं अपनी बात, बाकी प्रक्रियाओं को विराम देकर, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं जो हैं इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, या आपस में गुथी हुई नहीं है। इसलिए हम 4 प्रक्रियाओं को रोक करके धात्वधिकारी प्रक्रिया से अपनी बात आरंभ करते हैं। तो देखिए, धातु किसको कहते हैं? पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं। एक शब्द होते हैं जो क्रिया को बताते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, रोना, धोना, खाना, पीना, गाना, बजाना, खेलना, कूदना। ये सारे शब्द क्रिया को बता रहे हैं। इसी प्रकार संस्कृत में गम, पठ, चल, हस, वद, ये सारे शब्द क्रिया को बताने वाले हैं। ये सारे शब्द क्रिया को बतला रहे हैं। जो शब्द क्रिया को बतलाते हैं उनको संस्कृत में धातु कहते हैं, और जो शब्द क्रिया को नहीं बतलाते हैं उन्हें संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिकों को नाम भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। जैसे हम आँख खोलकर देखते हैं, ये सारा संसार हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। इस सारे संसार को हम किसी न किसी संज्ञा शब्द से जानते हैं, इनका कुछ कोई ना कोई नाम जानते हैं। जैसे ये जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही हैं इस पूरे जगत में, इन सबको हम जिन शब्दों के द्वारा जानते हैं, जिन नामों के द्वारा जानते हैं, उन नामों को हम कहते हैं प्रातिपदिक। तो इस प्रकार भाषा में 2 प्रकार के शब्द हुए, एक क्रिया को बतलाने वाले और एक क्रिया को न बतलाने वाले। तो जो क्रिया को बतलाने वाले शब्द हैं उन्हें हम धातु शब्द कहते हैं, और जो क्रिया को न बतलाने वाले शब्द हैं, जो संज्ञा शब्द हैं, उन्हें हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो क्रिया को बतलाने वाले शब्द जिन्हें हम धातु कहते हैं, ये धातु संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं। भगवान पाणिनि ने धातु पाठ बनाया। वस्तुतः भगवान पाणिनि ने 5 पाठ बनाए: सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। सूत्र पाठ है और धातु पाठ नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? शब्दों की निष्पत्ति हम कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने धातु बनाए और महान तपस्या से उन धातुओं में उन्होंने अनुबंध को लगाया। तो पाणिनि ने धातु पाठ बनाया। जिस धातु पाठ का उन्होंने उपदेश किया, उस उनके द्वारा उपदिष्ट धातु पाठ में रहने वाले जो धातु हैं, उन धातुओं को हम औपदेशिक धातु कहते हैं। इन धातुओं की धातु संज्ञा होती है भूवादयो धातुवः सूत्र से। इस धातु पाठ को आप देखिए। ये अष्टाध्यायी सहजबोध का जो पहला भाग है, इसके 4th पाठ में पाणिनि का पूरा धातु पाठ हमने दे रखा है। अलग से पुस्तक उपलब्ध है, किंतु जब हम सहजबोध से पढ़ रहे हैं तो सहजबोध के 4थे पाठ को हम देखें, इसमें भगवान पाणिनि का बनाया हुआ
पूरा धातु पाठ है। इस धातु पाठ में 1930 धातु भगवान पाणिनि ने उपदिष्ट किए हैं। हमने 1930 की संख्या ही ली है। जो धातु पाठ सिद्धांत कौमुदी में मिलता है उसमें 1943 धातु है, वो 13 धातु हमने कम कर दिए। तो हमने वस्तुतः धातु कम नहीं किए हैं, वे धातु घटादिगण के कारण 2 बार पढ़े गए थे। तो 2 बार पढ़ने का कोई औचित्य है नहीं, हमने अंतर्गणों को अलग कर दिया। इसलिए 1930 धातु ही है और यत्न करने पर इससे भी कम हो सकते हैं। तो धातु तो पाणिनि की 1930 हुए, पर क्रियाएं तो इससे भी ज़्यादा हैं। एक एक क्रिया के लिए अनेक धातु हैं। कितने सारे धातु गत्यर्थक हैं, कितने सारे धातु हिंसार्थक है, चुरादिगण में ढेर सारे धातु भाषार्थक हैं। तो एक एक क्रिया के लिए अनेक धातु दिए हुए, किंतु इनके अलावा भी ढेर सारी क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को कैसे बताएंगे? तो भगवान पाणिनि ने एक विलक्षण विधि हमें दी। उन्होंने हमको 12 प्रत्यय दिए। तो 11 प्रत्यय तो सूत्रकार ने दिए हैं और एक प्रत्यय जो क्विप है वो वार्तिककार ने दिया है। इन 12 प्रत्ययों को हम सनादि प्रत्यय कहते हैं। और ये सनादि प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उसकी भी धातु संज्ञा होती है। सनादि प्रत्यय लगाकर हम नए धातु बना सकते हैं। तो पाणिनि ने पढ़ना लिखना जाना के लिए तो क्रियाएं दे दी, पढ़ना लिखना जाने के लिए तो धातु दे दी, किंतु पढ़ाना लिखवाना और भेजना के लिए धातु नहीं दिए। तो इनको हम कैसे बोलेंगे? तो उन्होंने हमको एक प्रत्यय दे दिया, अनिच। बोले इन धातु में आप अनिच लगा देंगे। तो 1930 धातु में अनिच लगाकर नए 1930 धातु तैयार हो जाएंगे, जिनका अर्थ होगा एक कर्ता तो क्रिया कर रहा है और दूसरा कर्ता उसको क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। देवदत्त जा रहा है और यज्ञदत्त उससे कह रहा है कि तुम जाओ। तो भेजना का अर्थ होता है देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। भेजना में वस्तुतः दो कर्ता है। एक आदमी तो काम कर रहा है और दूसरा आदमी उसको काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उसका जो प्रेषा नाम का व्यापार है उसको बतलाने के लिए हम धातु से निस प्रत्यय लगा देते हैं। तो 1930 धातु फिर तैयार हो जाते हैं। फिर एक प्रत्यय सन देते हैं। जो धातु पाठ में पढ़े गए 1930 उसी में हमने सन लगा दिया। तो सन का अर्थ होता है इच्छा। तो देवदत्त पढ़ता है तो देवदत्त पठति, और देवदत्त पढ़ने की इच्छा करता है, पठितुम इच्छति। तो उसी पठ धातु से हमने सन लगा दिया। तो नया धातु बन गया पिपठिष, देवदत्ता पिपठिषति। तो इस प्रकार औपदेशिक धातुओं से प्रत्यय लगाकर और कभी कभी प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाकर, कभी सुबंध से प्रत्यय लगाकर हम नए धातु बनाते चले जाते हैं। ये कितने धातु बनते हैं? ये धातु अनंत बनते हैं, क्योंकि प्रातिपदिक तो अनंत है। धातु तो धातु पाठ में गिन दिए गए हैं, गिन कर पढ़ दिए गए हैं, पर प्रातिपदिक तो अनंत है। प्रातिपदिकों का कोई पाठ तो मिलता नहीं। प्रातिपदिक तो कोई गिन ही नहीं सकता कितने, अनंत प्रातिपदिक है। और उन अनंत प्रातिपदिकों से जब हम सर्व प्रातिपदिक वक्तव्य वार्तिक से एक पे प्रत्यय लगा देते हैं तो अनंत प्रातिपदिक जो है वो सारे अनंत धातु बन जाते हैं। इस प्रकार धातुओं की संख्या अनंत हो जाती है। तो जो धातु भगवान पाणिनि ने अपने धातु पाठ में पढ़े उनका नाम हुआ औपदेशिक धातु। और जो धातु हम सनादि प्रत्यय लगाकर बनाते हैं वो प्रत्यय कभी हम धातु से लगाते हैं, कभी प्रातिपदिक से लगाते हैं। इनसे बनने वाले धातु अगुणित होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के धातुओं से हमें प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय लगाने के पहले हमें पाणिनि धातु पाठ की संरचना के विषय में जान लेना चाहिए और चतुर्थ पाठ में दिए हुए धातु पाठ को तदनुसार देख लेना चाहिए। तो ये धातु पाठ पाणिनि ने बनाया है। इस धातु पाठ में जो 1930 धातु हैं इनको उन्होंने 10 गणों में विभक्त किया है। इसके 10 गण बना दिए हैं। ये गण संख्या अनुसार नहीं है। लोक में जिस प्रकार के शब्द मिले, लोक में जिस प्रकार के रूप मिले, उनका संग्रह करके उन्होंने इस धातु पाठ को 10 गणों में विभक्त कर दिया। तो पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि
गण कौन कौन से हैं और इन गणों की क्या उपयोगिता है और इन गणों की कब उपयोगिता है और इन गणों की कब उपयोगिता नहीं है। तो पाणिनि धातु पाठ में जो पहला गण बनता है वो है भ्वादि गण। इसमें उन्होंने 1010 धातु रखे हैं। हमने इसमें से 13 धातु निकाल दिए, इसलिए निकाल दिए कि वो घटादयो मितः के द्वारा मितकरण करने के लिए उन मित धातुओं के साथ भ्वादिगण में पढ़ दिए गए। जैसे वो मित कर रहे हैं भ्वादिगण के धातुओं को, तो अलग से बार बार मित तो करेंगे नहीं। तो क्रादिगण से उन्होंने ज्ञा धातु को ले लिया, क्रादिगण से उन्होंने नृ धातु को ले लिया, दिवादिगण से मद धातु को ले लिया, शम धातु को ले लिया, चुरादिगण से छदेर को ले लिया। तो दूसरे गणों के धातु लाकर उन्होंने उस गण में जो धर दिए, उससे बच्चों को भ्रांति होती है। वो गण पाठ कर रहे हैं और गण के अनुसार 10-10 लकारों के सिद्धांत कौमुदी में 10-10 लकारों के रूप बना रहे हैं। तो उससे तो एक लकार का रूप भी नहीं बना सकते ना भाई। ज्ञा धातु यदि भ्वादिगण में पढ़ दिया गया तो उसके सामने कर्ता ऋषभ खड़ा हो जाएगा, जबकि उससे स्ना लगना है। और इस घटादि अंतर्गण का उपयोग आर्धातुक प्रक्रिया के लिए, सार्धातुक प्रक्रिया में घटादि अंतर्गण का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए हमने इन 13 धातुओं को निकाल दिया। तो गांग गतौ, श्रु श्रवणे और धिवि प्रीणने और कृवि गतौ हिंसा करणयोश्च, ये 4 धातु हमने भ्वादिगण से निकाल दिए, क्योंकि ये प्रक्रिया में बाधा देते हैं। भ्वादिगण में प्रवेश करता है बालक तो कर्ता ऋषभ होता है। गण तो सार्वधातुक प्रत्यय के लिए ही बने, आर्धातुक प्रत्ययों का कोई प्रयोजन नहीं है इन गणों से। तो जब सार्वधातुक प्रत्यय लगाता है बालक और कर्ता ऋषभ पढ़ता है और कर्ता ऋषभ से शब्द लगाकर अदंत अंग तैयार करता है, तो ये 4 धातु बाधक बन के खड़े हो जाते हैं। श्रु धातु से श्नु लगता है, धिवि कृवि से ऊ लगता है और गांग से शप लगने के बाद भी वो अनदंत बन जाता है। तो पूरी प्रक्रिया में भेद पैदा हो जाता है। इसलिए हमने इन 4 धातुओं को यहाँ से हटा दिया। इससे अपाणिनीय कुछ भी नहीं हुआ। सब धातुओं के रूप जैसे निष्पन्न होना थे वैसे ही निष्पन्न हुए, क्योंकि श्रु धातु से श्नु ही लगना है, धिवि कृवि से ऊ ही लगना है और गांग से अनदंत होने के कारण अनदंत वाले प्रत्यय ही लगना है। इसमें आतो गिता आतो ये इत्यादि नहीं लगना है। तो कुछ भी अपाणिनीय नहीं हुआ और जो भ्वादिगण था वो पूरा का पूरा अदंत हो गया। पूरा का पूरा शप विकरण के लगने से अदंत हो गया। अब रहे 2 धातु अक्षु और तक्षु। इनसे शब्द भी होता है, अन्यतरस्याम कहा अक्षु अन्यतरस्याम। तो अक्षु तक्षु धातुओं से शब्द भी लगता है और श्नु भी लगता है। तो इन धातुओं को हमने भ्वादिगण में भी पढ़ दिया और स्वादिगण में भी पढ़ दिया। तो अक्षति यहाँ बन गया, अक्षति तक्षति यहाँ बन गया और अक्षणोति तक्षणोति स्वादिगण बन गया। तो ऐसा करने से पाणिनि प्रक्रिया में कोई हानि नहीं हुई और प्रक्रिया के बीच में जो काठिन्य पैदा करने वाले धातु थे उनका जो अड़ंगा लगता था वो अड़ंगे के हट जाने से पूरा का पूरा भ्वादिगण सपाट अदंत हो गया और छात्रों के लिए एकदम सुकर और सुगम हो गया। अब दूसरी बात, हम पाणिनि धातु पाठ की चर्चा कर रहे हैं। 10 गणों में बंधा हुआ, 10 गणों में बटा हुआ जो भगवान पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ धातु पाठ है, जिसमें रहने वाले धातुओं को हम औपदेशिक धातु कहते हैं, उन धातुओं की हम बात कर रहे हैं। पहले इसकी संरचना हमें मालूम होना चाहिए। अष्टाध्यायी की संरचना, धातु पाठ की संरचना, इनका विज्ञान होगा तब तो हम पाणिनि के धातुओं के रूप अष्टाध्यायी के सूत्रों से बनाएंगे। अब भगवान पाणिनि ने भ्वादिगण के बाद अपने धातु पाठ में अदादिगण को रखा है। भ्वादिगण के बाद जब अदादिगण आता है तो भ्वादिगण में विकरण लगता है शप। जब शप लगता है धातुओं से तो शप में श और पा की संज्ञा करने के बाद जो ह्रस्व आ बचता है वो अथ है। उसके लगने से जितने भी अंग बनते हैं धातु और विकरण को जोड़ करके वो सब अदंत बनते हैं। अदंत अंगों के लिए प्रत्ययादेश करने की प्रक्रिया अलग है। अदंत अंगों के लिए कुछ प्रत्ययादेश विशिष्ट हैं
जो अनदंत अंगों के लिए नहीं है। किंतु अदादिगण में जब हम कर्तरी शप लगाते हैं तो आदि प्रवृत्तिभ्य शपः से उस शप का लुक हो जाता है, और लुक होने के कारण अदादिगण के जो 72 धातु थे और जो हमने गान गतव उसमें सम्मिलित कर दिया तो 73 हो गए। इन 73 धातुओं में शप लगाने के बाद जब हम शप लुक कर देते हैं तो एक भी अंग अदंत नहीं बनता। जब अंग अनदंत हो जाता है तो प्रक्रिया बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो भवादिगण में जो 993 धातु हैं उनसे परे जब सार्वधातुक तिंग अथवा सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं तो बीच में शब्द विकरण होता है। अब धातु और विकरण के संयोग से जो अंग तैयार होता है वो अंग अदंत तैयार होता है, क्योंकि शप अदंत है। तो अदंत अंगों की प्रक्रिया अलग है और अनदंत अंगों की प्रक्रिया अलग है। इसलिए हमने भवादिगण के बाद अदादिगण को नहीं रखा, क्योंकि जब अदादिगण के धातुओं से शप लगता है तो शप का लुक हो जाता है। तो लुक होने से जो 73 धातु हैं उनमें शप को लगाया और शप का लुक किया, तो ये जो 73 अंग बनते हैं ये पूरे 73 के 73 अनदंत बनते हैं। और भवादिगण में जो 993 धातु हमने रखे उनसे जब हम शप लगाते हैं तो वो 993 अंग अदंत बनते हैं। और पाणिनि शास्त्र में अदंत और अनदंत की प्रक्रिया में भेद हो जाता है, प्रत्यय अलग अलग हो जाते हैं, प्रक्रिया में अंतर हो जाता है। इसलिए हमने सारे अदंत अंगों को एक साथ कर दिया। तो जब हम कर्तरी शप करते हैं तो शप और धातु के संयोग से बनने वाला अंग अदंत होता है, जैसे भू और शप तो भव बनता है। और दिवादिगण के धातु हैं 140, इसमें दिवादिभ्य शन हम लगाते हैं कर्तरी सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर। तो दिवादिगण के 140 धातुओं में शन को लगाकर, शन को जोड़कर जो अंग बनता है वो सदा अदंत ही बनता है, जैसे दिव और शन दिव्य, कुप शन कुप्य, क्रुध्य, नृत्य, ये सारे अंग दिवादिगण में धातु विकरण के संयोग से जो बनते हैं ये अदंत होते हैं। तो भवादिगण पूरा का पूरा अदंत है और दिवादिगण पूरा का पूरा अदंत है। इसलिए हमने भवादिगण के बाद दिवादिगण को रखा और अदादि ज्योत्यादि को वहाँ से हटा दिया। पाणिनि के धातु पाठ में अदादि द्वितीय है, ज्योत्यादि तृतीय है, दिवादि चतुर्थ है। तो हमने 1 4 6 10 1 4 6 10 का अर्थ है भवादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि, इन 4 गणों का एक समूह बना दिया। इस समूह का नाम रखा अदंत। तो ये 10 गणों के हमने 2 वर्ग बना दिए, अंग के अदंतत्व और अंग के अनदंतत्व के आधार पर। अंग का अदंतत्व अनदंतत्व कहाँ देखना है? धातु विकरण के संयोग से जो अंग तैयार होता है। धातु और विकरण के संयोग से बना हुआ अंग अदंत कहाँ कहाँ हो सकता है? कर्तरी शप से शप होने पर। तो भवादिगण के धातुओं में जब शप विकरण का हम संयोग करते हैं तो 993 धातु शप विकरण से युक्त होकर के अदंत अंग बन जाते हैं। दिवादिगण के 140 धातु शन विकरण के संयोग से अदंत अंग बन जाते हैं। और तुदादिगण के 157 धातु जो हैं इनमें जब तुदादिभ्य शाह करते हैं तो शाही विकरण भी अदंत है, इसलिए 157 अंग भी अदंत बनते हैं। और चुरादिगण में 410 धातु हैं, ये भी कर्तरी शप से शप विकरण के संयोग से ये भी 410 अदंत अंग बन जाते हैं। तो 993, 140, 157 और 410 मिलाकर 1700 धातु होते हैं। 1930 धातु पाठ में कुल पढ़े गए हैं। इनमें से 1700 धातु विकरण के संयोग से अदंत अंग बन जाते हैं। तो अदंत अंग की प्रक्रिया और अनदंत अंग की प्रक्रिया में भेद है। ये भेद स्पष्ट विद्यार्थी की दृष्टि में दिखने से वो सपाट दौड़ सकता है, सरपट दौड़ के चल सकता है। अब जब 1700 एक साथ हो गए तो एक धातु का रूप यदि निष्पन्न होता है तो 1700 धातु के रूप अपने आप निष्पन्न हो जाते हैं। तो 1700 धातु का एक वर्ग हुआ और 230 धातु जो बचे
इनका दूसरा वर्ग होगा। 1700 धातुओं का जो प्रथम वर्ग है इसका नाम है अदंत वर्ग, और 230 धातुओं का जो वर्ग है इसका नाम है अनदंत वर्ग। इसका प्रमाण है पाणिनि के सूत्र। पाणिनि जब प्रत्ययादेश करते हैं, धातुओं से लकार प्रत्यय लगाए, लकारों के स्थान पर तिंगादेश किए, तिंगादेश के सार्वधातुक होने पर उन्होंने विकरण किया बीच में, और विकरण और धातु को संयोग करने के बाद जब अंग अदंत बना तो जो प्रत्ययादेश होते हैं, तो देखिए अदंत अंग में प्रत्यय लगते हैं लकार में ते, इते, अंते, और जब अंग अनदंत होता है तो प्रत्यय बनते हैं ते, आते, अते। अदंत में कभी आते नहीं होता और अनदंत में कभी इते नहीं होता। तो ये प्रत्यय का स्वरूप बार बार बदलता है। भ्वादि पढ़ के बच्चा जब अदादि में जाता है, फिर ज्योत्यादि में जाता है तो वहाँ द्वित्व शुरू हो जाता है, फिर दिवादि में जाता है, फिर अदंत में घुस जाता है, फिर स्वादि में अनदंत में जाता है, फिर तुदादि में अदंत में जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे आना जाना करता है, तो ये जो उसको चलना पड़ता है, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर अदंत में गया, फिर अदंत में, एक प्रक्रिया बुद्धि में जब स्थिर होगी, अदंत की एक प्रक्रिया है। तो जब अदंत की एक प्रक्रिया पाणिनि ने स्थिर कर दी है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सारे अदंत को एक साथ बनाएं। धातु पाठ को एक क्रम में लिख देने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम सबके रूप उसी क्रम से बनाएं। सबसे बड़ी बात, धातु पाठ में जिस क्रम से धातु पढ़े गए हैं उसी क्रम से हम इन धातुओं के 10 एक एक धातु को लेकर 10-10 लकार के रूप बनाए, जैसा कि प्रक्रिया ग्रंथों ने बनाया है, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ने। इसका कोई भी पाणिनि प्रमाण नहीं मिलता। पाणिनि प्रमाण ये है कि पाणिनि ने जिस प्रकार से अंग कार्यों को विभक्त किया है, पाणिनि ने जिस प्रकार से प्रत्ययों को विभक्त किया है, पाणिनि ने जिस प्रकार से प्रत्ययादेशों को विभक्त किया है, उस प्रकार से हमको रूप बनाना चाहिए। इसलिए हमने ये 10 गणों में विभक्त, 10 गणों में बंधा हुआ जो धातु पाठ था, इस धातु पाठ के 2 टुकड़े कर दिए। 4 गणों का हमने एक वर्ग बना दिया, जिसमें भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, इस क्रम से हमने 4 गणों को रख दिया, और बचे हुए जो 6 गण हैं उनको हमने पीछे रख दिया। इस पर हमें क्रम का कोई व्यामोह नहीं है कि किसी को भी पहले पढ़ा जाए, किसी को बाद में, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। तो इन 4 गणों को हमने पहले इसलिए रखा कि चारों के अंग अदंत बनते हैं विकरण के संयोग से। 6 को इसलिए हमने बाद में पढ़ा कि इनके अंग अनदंत ही बनते हैं विकरण के संयोग से, और अदंत अनदंत के लिए बहुत सारे कार्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि पाणिनि जो भी कार्य कहते हैं वो अंग के अंतिम वर्ण को उद्देश्य करके कहते हैं। तो भगवान पाणिनि अजंत अंगों के लिए जो कार्य कहते हैं वो उसके अंतिम अज को उद्देश्य करके कहते हैं, और हलंत अंगों के लिए जो कार्य कहते हैं वो उसकी उपधा को उद्देश्य करके कहते हैं। ये उनका मूलभूत सिद्धांत है। इसीलिए वे साधातु का आधातु प्रयोग पुगंध लघु बधा शिष्य 2 सूत्रों को एक साथ कहते हैं। तो हमने पाणिनि प्रमाण के आधार पर उनकी प्रक्रिया को आधार मान के, उनके धातु पाठ के क्रम को आधार न मानकर, उनकी प्रक्रिया को आधार मान करके हमने इस पाणिनि के धातु पाठ के 2 वर्ग बना दिए। 4 गणों का एक वर्ग, भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि का एक वर्ग बना दिया, इसका नाम रखा अदंत वर्ग। और स्वादि, तनादि, रुधादि, क्रियादि, अदादि, ज्योत्यादि, ये 6 गणों का हमने दूसरा वर्ग बनाया, इसका नाम हमने रखा अनदंत वर्ग। अब पाणिनि अदंत के लिए कार्य अलग कहते हैं, अनदंत के लिए कार्य अलग कहते हैं। अदंत के लिए प्रत्यय कुछ विशिष्ट होते हैं, अनदंत के लिए प्रत्यय कुछ विशिष्ट होते हैं, दोनों के प्रत्यय अलग अलग होते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि 1700 धातु का अदंत वर्ग बन गया। उसमें विद्यार्थी सपाट सरपट दौड़ सकता है। एक धातु के रूप उसने बनाए तो 1700 धातु उसके सामने अपने आप स्फुरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जब स्या लगता है आधातुक में तब भी अंग अदंत होता है, सन लगता है तब भी अंग अदंत होता है, यंग लगता है तब भी अंग अदंत होता है। अदंत का वर्ग बहुत बड़ा है और अनदंत का वर्ग बहुत छोटा है। तो ये 230 धातुओं का एक अलग वर्ग बना, इसका नाम हुआ अनदंत वर्ग। इसके लिए प्रत्यय अलग होते हैं। हम साधातु प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसके प्रत्यय अलग होते हैं।
इसके बाद जब आधातु प्रत्ययों को लेते हैं तो निजंत, सन्नंत और यंगंत धातु भी अदंत ही होते हैं, क्योंकि यहाँ भी सब में शप लगता है। शप अदंत है तो सब अदंत हो गए। तो अदंत कौन नहीं होता है? अदंत नहीं होते हैं यंग लुगंत धातु। तो अदादि, स्वादि, तनादि, जुहोत्यादि, रुधादि और क्रियादि, ये 6 गणों के 230 धातु और सारे यंगलुगंत धातु, इतना एक अनदंत का वर्ग है। इनके लिए प्रत्यय अलग हो जाते हैं। तो दो अलग अलग दिखने से विद्यार्थी के मन में कोई विचिकित्सा नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, उसको स्पष्ट दो रास्ते अलग अलग दिखते हैं। तो हमने पाणिनि के इस औपदेशिक धातु पाठ के 2 हिस्से बना दिए। और जो सनाद्यंत धातु हैं वस्तुतः वो सारे भुआदिगण के ही हैं, जितने भी जिनमें कर्तरी शप लगता है। इसलिए जो विकरण बनाए हैं पाणिनि ने, इसमें 9 गणों के लिए तो विकरण कह दिए और शब्द विकरण को सबके लिए छोड़ दिया। शब्द को किसी गण से नहीं बांधा। तो शब्द विकरण सामान्य है, तो ये भुआदि का भी विकरण है, सन्नंत का भी है, यंगंत का भी है और निजंत का भी है। किसका नहीं है? यंग लुगंत का नहीं। तो औपदेशिक धातु पाठ में इन 6 गणों को छोड़कर और आतिदेशिक धातुओं में यंग लुगंत धातुओं को छोड़ करके सारे धातु विकरण के संयोग से अदंत ही बनते हैं। इसलिए पहला कार्य हमने जो किया है इस पाणिनि पौष्पी प्रक्रिया में, जो पहला कार्य किया है कि हमने इन औपदेशिक धातुओं के 2 हिस्से बना दिए। विकरण के संयोग से बने हुए अंग के अदंतत्व और अनदंतत्व के आधार पर। और इसका प्रमाण है कि जब पाणिनि प्रत्यादेश करते हैं विकरण के संयोग से, विकरण से अंग को संयुक्त कर देने के बाद वे बनाते हैं सूत्र झोंता है, अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेश्वनतः। तो जब अनता का अर्थ है अनदंतात, जब अंग अनदंत हो जाता है तब झोंता नहीं लगता। जब अंग अनदंत होता है तो आत्मनेपद में झोंता सूत्र से अंत आदेश नहीं होता, तब आदेश होता है अत। तो अदंत अंग के लिए प्रत्यय बनता है अंते और अनदंत के लिए प्रत्यय बनता है अते। तो हमने जाना कि धातु पाठ में पढ़े हुए 6 गण, अदादि, स्वादि, तनादि, जुहोत्यादि, रुधादि, क्रियादि, ये 6 गणों पढ़े हुए 230 धातु जब विकरण से संयुक्त होते हैं तो इनके अंग अदंत बनते हैं और यंग लुगंत सारे के सारे धातु अनदंत होते हैं। इसके अतिरिक्त धातुओं का जितना भी साम्राज्य है वो सब अदंत है। तो इसलिए हमने अंगों को 2 विभाग कर दिए, अदंत और अनदंत। तदनुसार ये धातु पाठ जो था इसमें 1, 4, 6, 10 अर्थात भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, इनका हमने एक वर्ग बना दिया अलग, इसका नाम रखा अदंत वर्ग। और बचे हुए जो 6 गण हैं जिनमें 230 धातु हैं, इनका हमने बना दिया दूसरा वर्ग, इसका नाम रखा अनदंत वर्ग। तो 1700 धातुओं का अदंत वर्ग और 230 धातुओं का अनदंत वर्ग। इस क्रम से पढ़ने से हम एक प्रक्रिया हाथ में लेते हैं अदंत की, उसी प्रक्रिया से चलते चले जब तक वो अदंत समाप्त न हो जाए तब तक हम चलते रहते हैं। और फिर अनदंत को हाथ में लेते हैं तो उसको एक एक गण को अलग अलग करके लेते हैं, क्योंकि स्वादि में कुछ अलग कार्य होते हैं, क्रियादि में अलग कार्य होते हैं, अदादि, जुहोत्यादि में अलग कार्य होते हैं। तो इन 230 धातुओं में भी हम सपाट नहीं दौड़ सकते। 230 धातुओं में हम चाहें कि सरपट दौड़ जाए तो नहीं दौड़ सकते, पर अंग के अदंत बनने के बाद हम सरपट दौड़ लगा सकते हैं। एक अदंत को बना के हम सारे अदंत की सिद्धि कर सकते हैं 3 प्रत्यय को रखने पर। तो इसलिए ये आवश्यक है और ये पाणिनि के अनुरूप है, ये पाणिनि का हार्द है। पाणिनि के इस हार्द को पहचाने बिना अभी तक प्रक्रिया ग्रंथ ने जो कार्य किया कि उन्होंने धातु पाठ को ले लिया। जैसा धातु पाठ मिला, पहला धातु लिया भू सत्तायाम, फिर दूसरा ले लिया एध वृद्धौ, फिर तीसरा ले लिया स्पद संघर्षे। जैसा पाणिनि कहते चले गए, एक एक धातु को उठाया, 10-10 लकार बनाए। तो उससे कितनी भ्रांतियां पैदा हो, कितनी भ्रांतियां पैदा हो। वो बच्चा बेचारा पढ़ना शुरू करता है,
पढ़ना आरंभ करता है, एक भवती नहीं बना पाता, तहाँ भवती पूरा नहीं होता, तहाँ बभू उसके सिर पर फट पड़ता है। अरे भवती बनाया है उसने ले दे के, तो भवती के समान जो जो कुछ बनता है सब बता दो ना भाई इसको। भवती के समान जितना बनता है वो सारा बता दीजिए, तो भवती के समान बनेंगे 1700, 1700 बनेंगे उसी प्रक्रिया में पहुंच करके। तो उनको छोड़ करके बभू शुरू कर देते। अब भवती बभू में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक प्रक्रिया से बच्चा निपटा नहीं, सार धातु का धातु को समझ नहीं पाया, अभी एक शब्द बना नहीं पाया और तत्काल बभू में डाल दिया। अब बभू को बनाना भवती बभू में जमीन आसमान का अंतर। एक सार्वधातु प्रक्रिया का आश्रय लेता है, दूसरा आधातु को लेता है। एक में विकरण लगता है, दूसरे में इडागम का विचार करना पड़ता है, वो भी लिट का इडागम जिसमें इतना उतार चढ़ाव होता है। तो इसीलिए प्रक्रिया को सामने रखकर प्रक्रिया पुरस्सर अंग कार्य नहीं बताए गए हैं प्रक्रिया ग्रंथों में, कौमुदी हो और चाहे कोई भी ग्रंथ हो। किसी प्रक्रिया ग्रंथ में पाणिनि के हार्द को देख करके तदनुसार अंग कार्य नहीं बताए गए। इसलिए शब्द बनाना प्रधान नहीं है, शब्द का विज्ञान बताना प्रधान है। शब्द कैसे बनता है यदि बता दिया जाएगा तो वो एक दो नहीं अनंत शब्दों की निष्पत्ति अपने आप कर लेगा बालक। तो इसलिए हमें प्रक्रिया के एक विज्ञान की आवश्यकता थी। प्रक्रिया ग्रंथ शब्द सिद्धि करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पाणिनि का जो धातु पाठ है, जो कि भवादि से चुरादि तक 10 गणों के बीच में बटा हुआ है, उसके वास्तव में 2 हिस्से हैं जिनको हमने विभक्त कर दिया। और जो सनाद्यंत धातु हैं, उन सनाद्यंत धातुओं के भी 2 हिस्से हैं। उसमें जो यंगलुगंध धातु हैं वो अनदंत हैं, क्योंकि वहाँ विकरण का लुक हो जाता है। उन सबका संग्रह चरकरितम चैस गण सूत्र से अदादिगण में कर दिया है। धातु पाठ में पाणिनि ने चरकरितम जो बनाया, तो चरकरितम जो है यंगलुगंध धातुओं की संज्ञा है प्राचीन आचार्यों के द्वारा की हुई। तो यंगलुगंध धातुओं में शब का लुक हो जाता है। तो यंगलुगंध धातु के रूप बनाएंगे तब हमको अंग अनदंत मिलेंगे। और ये 230 धातु जो 6 गणों में है, इनके रूप बनाएंगे तो हमें अंग अनदंत मिलेंगे। बाकी सारा का सारा धातु व साम्राज्य अदंत का है। तो इसलिए 2 प्रकार के धातु हुए। भूवादेव धातुआ से औपदेशिक धातुओं की धातु संज्ञा हुई, और सनाद्यंता धातुआ सूत्र से सनाद्यंत धातुओं की धातु संज्ञा हुई। इन सनाद्यंत धातुओं को हम सनाद्यंत भी कहते हैं और प्रत्ययांत भी कहते हैं और आतिदेशिक धातु भी कहते हैं। तो इन सारे धातुओं से हमें प्रत्यय लगाना है। तो इन सारे धातुओं से कौन से प्रत्यय लगाना है और ये प्रत्यय कहाँ मिलेंगे हमको लगाने के लिए? तो इसके लिए हमें अष्टाध्यायी की संरचना को समझना पड़ेगा कि भगवान पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं और उनमें क्या क्या कार्य होते हैं। तो चूंकि हमने धातुओं से प्रत्यय लगाने का संकल्प किया है, अभी पहली प्रक्रिया हम धात्वाधिकारी प्रक्रिया पाना चाहते हैं, तो हमें अष्टाध्यायी के सारे अध्यायों को छोड़कर सबसे पहले तीसरे अध्याय में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि भगवान पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो अधिकारों और प्रकरणों में निबद्ध है। ये किस प्रकार से बनाई गई है, इसकी संरचना को समझना चाहिए कि इसमें एक प्रकरण में, एक अधिकार में, एक स्थान में एक काम होता है। तो जब हमें धातु से प्रत्यय लगाना है, तो धातु से लगने वाले प्रत्यय हमको अष्टाध्यायी में कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? जहाँ हम जाएँ, इतनी मुझे अष्टाध्यायी में हम कहाँ से घुसें, कहाँ से प्रवेश करें कि हमको धातुओं से लगने वाले प्रत्यय मिल जाएं? तो वे सूत्र जो धातुओं से प्रत्यय लगाते हैं। देखिए, प्रत्यय लगाना और प्रत्यय लगने के बाद आगे प्रक्रिया में चलना कि उसके बाद क्या होता है, तो बाद में क्या होता है, इसकी बात बाद में करना चाहिए। धातु से प्रत्यय लगाना है, ये पहला काम है। सबसे पहला काम है धातु से प्रत्यय लगाना है। तो धातुओं से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र, जितने भी सूत्र किसी भी धातु से प्रत्यय लगाते हैं, वो सारे सूत्र पाणिनि ने अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में रख दिए। धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में है। बचे हुए 7 अध्यायों में एक भी सूत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी धातु से कोई प्रत्यय लगाता हो। ये पाणिनि का तरीका है, ये पाणिनि का विज्ञान है, जिनकी अष्टाध्यायी की संरचना की विशेषता है। तो हमने देखा कि 2 प्रकार के शब्द हैं, धातु और प्रातिपदिक। आगे जो हमको शब्द निष्पन्न करना है वो कभी धातु से प्रत्यय लगाकर बनेंगे शब्द, कभी प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं।
दुनिया में 2 प्रकार के शब्द हैं और इन्हीं से हमें प्रत्यय लगाना है। जिससे प्रत्यय लगाते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृतियाँ 2 हैं, एक धातु और दूसरी प्रातिपदिक। हमें धातु से प्रत्यय लगाना है और प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाना है। यदि इन दोनों से हमने प्रत्यय लगा लिए तो सारे संस्कृत वाङ्मय के लौकिक वैदिक सारे शब्द सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या करें इसके लिए? तो भगवान पाणिनि कहते हैं, देखो भाई धातु से प्रत्यय लगाना है तो आप तीसरे अध्याय को खोलिए। धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय तीसरे अध्याय में हमने पढ़ दिए। धातुओं से प्रत्यय लगाने के लिए आप चौथा 5वां अध्याय भूल के मत खोलिए। और जब प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाना है, आपको किसी प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाना चाहते हैं आप, तो चौथे और 5वें अध्याय को खोलिए। प्रातिपदिकों से लगने वाले सारे प्रत्यय चौथे और 5वें अध्याय में उन्होंने कहे हैं और धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय उन्होंने तीसरे अध्याय में कहे हैं। इस प्रकार 3 अध्यायों में केवल उन्होंने प्रत्ययों का विधान किया है। तीसरे अध्याय में धातुओं से प्रत्ययों का विधान किया है और चौथे अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्यय का विधान किया है। 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्यय का विधान किया है। तो धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय तीसरे अध्याय में और प्रातिपदिकों से लगने वाले सारे प्रत्यय चौथे 5वें अध्याय में। और इन 3 अध्यायों में केवल प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय लगाने के बाद क्या करना है, ये सूत्र आपको 3, 4, 5 अध्याय में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब शब्द बनता है तो शब्द बनाने की प्रक्रिया के बहुत से खंड होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। धातु से प्रत्यय लगने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसके कम से कम 13 विभाग होते हैं और उन 13 विभागों को उन्होंने अष्टाध्यायी में अलग अलग रखा है। तो पहला काम हमने किया, धातु से प्रत्यय लगाया। तो धातु से प्रत्यय लगाने वाले सूत्र हमको तीसरे अध्याय में प्राप्त हो गए। तो देखिए, धातुओं से प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया अलग है और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया अलग है। इसलिए जब हम धातु से प्रत्यय लगाने जा रहे हैं तो हम चौथे 5वें अध्याय को खोल के भी न देखें, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तीसरे अध्याय में जाएं, वहाँ धातुओं से लगने वाले प्रत्ययों को देखें, उनका स्वरूप जानें, उनका विभाजन जानें और उसके आधार पर हम प्रक्रिया में आगे बढ़ें। क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है धातु से प्रत्यय लगने के बाद, जैसे भू धातु से हमने लट लगा दिया, अब लट लगाया तो कैसे चलना, कैसे चले कि भू से भवती बन जाए और भू से बभू बन जाए, भू से भविता बन जाए, भविष्यति बन जाए, भवनम बन जाए, भावका बन जाए। जितने प्रत्यय धातु से लगने वाले हैं उन सबको लगाकर हम कैसे शब्द को बनाएं। तो धातु से प्रत्यय लगा और लगने के बाद क्या प्रक्रिया चली जिससे कि शब्द निष्पन्न हो जाए, उसका नाम प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के सूत्र तीसरे अध्याय में नहीं है। तीसरे अध्याय में केवल प्रत्यय लगाने वाले सूत्र हैं और प्रक्रिया के जो सूत्र हैं वो 6वें और 7वें अध्याय में हमको मिलेंगे। अंगाधिकार में उसकी बात हम वहाँ बताएंगे। तो अभी हमने पाणिनि के धातु पाठ का विभाजन देखा और सनाद्यंत धातुओं के विषय में जाना। अब इन सारे धातुओं से हमें प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय लगाने वाले सूत्र अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में है, ये हमने निर्णय किया। अब ये प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और कैसे लगते हैं, इनका क्या विभाग है, ये हम अगले व्याख्यान में कहेंगे। इस व्याख्यान में एतावदेव।